लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलन हिंदी चलूँ, हिंदी पहनना, ओढ़ना खाना। आज हिंदी दिवस के अवसर पर राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि हिंदी कितनी सुंदर भाषा है। ऐसी भाषा जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हमने पहली दफा अपनी आंखें खोली। ऐसी भाषा जिसमें हम रोज हंसते हैं, रोज रोते हैं, जिस भाषा में हम प्यार करते, टूटते और बिखरते हैं। हिंदी हमेशा हवा, पानी और मिट्टी की तरह हमारे साथ रहती है। भारत जो कि एक विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। कोई भी हिंदुस्तानी वह जहाँ भी हो, जब भी वह दूसरे हिंदुस्तानी से मिलता है तो वो हिंदी भाषा के जरिए ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है। हर एक हिंदुस्तानी के दिल और मन की बात अगर किसी भाषा में सहजता से की जा सकती है तो वो है हिंदी। आज देश का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा हो जहाँ हिंदी सहजता से बोली या समझी ना जाती। हिंदी संवैधानिक रूप से देश की राजभाषा होने के साथ साथ देश में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 100 करोड़ आबादी में से 41.03% की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को दूसरी भाषाओं के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75% लोग हिंदी बोल सकते हैं। भारत के इन 75% हिंदी भाषियों सहित पूरी दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे बोल या समझ सकते हैं। भारत के अलावा फिलीपींस, मॉरिशस, नेपाल, गुयाना, फिजी, त्रिनिदाद, तिब्बत और पाकिस्तान में हिंदी बोली और समझी जाती है। अगर हम हिंदी भाषा पर राजनीतिकरण करने की बात करें तो हिंदी पर वर्षों से राजनीति हो रही है। नेता और अंग्रेजी भाषा के बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि हिंदी आ जाएगी तो क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। यह भ्रम बहुत दशकों से फैलाया जा रहा है, लेकिन हिंदी का झगड़ा कभी से भी क्षेत्रीय भाषाओं से रहा ही नहीं। हिंदी भाषा की लड़ाई तो अंग्रेजी की अवैध सत्ता से है, जो कई दशकों से पैठ जमाए हुए है, जबकि हिंदी भाषा खुद को समृद्ध कर रही है। अमेरिका में 32 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है। इंटरनेट पर हिंदी का प्रसार तेजी से हो रहा है, जहां डिजिटल माध्यम में 2016 में हिंदी समाचार पढ़ने वालों की संख्या 5.5 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 14.4 करोड़ होने का अनुमान है। दरअसल हिंदी एक तरह की बीज है। बीज बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी। हमें इसकी जड़ों को सींच कर मजबूत करना है, इसको बढ़ाना है।